घटाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मानवता की यही पुकार महिलाओं का हो सत्कार, मानवता की यही पुकार महिलाओं का हो सत्कार। शौकनी मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। क्या चाहिए, क्या चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। देना होगा, देना होगा, न्याय हमको देना होगा। क्या डिमांड है आपकी? जो वेस्ट बंगाल में घटना हुई है, हम उनके साथ में फोर्डा से कोऑर्डिनेट करके नेशनल वाइड स्ट्राइक की कॉल की थी उन्होंने। हम भी इसी संदर्भ में स्ट्राइक पे हैं। जो जिस फैमिली के साथ एक घटना हुई है, जिस रेजिडेंट डॉक्टर के साथ घटना हुई है, जिस महिला के साथ एक घटना हुई है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। अभी तो हमें ये भी नहीं पता उस केस में एक्चुअली हुआ क्या था। इतनी अफवाहें सुनने को आ रही, कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। ऐसे में एक सीबीआई जांच हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो अपराधी है, रियल अपराधी को पकड़ा जाए, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। आपका नाम बताएं। डॉक्टर मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट जयपुर एसोसिएशन रेजिडेंट ऑफिस। आप बताएं कि क्योंकि पूरे देशव्यापी ये हड़ताल चल रही है रेजिडेंट की, सरकार ने अब तक कोई इसमें सकारात्मक कुछ पहलू आपको नजर आया है? आपको लगता है कि अब कुछ हो सकता है जो आप डिमांड कर रहे हो पूरी हो सकती है? देखिए, ऐसा आमजन को लग सकता है कि डॉक्टर्स हड़ताल पे जा रहे हैं तो उससे काफ़ी मरीजों का नुकसान हो रहा है और उनको लगेगा कि ये निर्मम हम काम कर रहे हैं। बट मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहूँगा कि ये घटना जो है वो 8 अगस्त की है और जो देश भर में स्ट्राइक हुई है वो 12 अगस्त तक नहीं हुई है। 4 दिन का समय इतनी बड़ी घटना के लिए किसी भी सरकार के लिए काफ़ी होता है कि असली मुजरिमों को पकड़ा जाए। लेकिन वहाँ पर इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि क्योंकि जो रूलिंग सरकार है उसका इन्वॉल्वमेंट है, एक पर्टिकुलर पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से जो जांच है उसको घुमाया जा रहा है, जो असली अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है। किसी एक आदमी को उन्होंने लाके सामने खड़ा कर दिया है जो कि पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने ये चीज़ करी है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीधा सीधा इंडिकेट करती है कि कोई एक आदमी इस तरीके की हरकत बिना किसी के साथ के नहीं कर सकता। तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो जांच है वो निष्पक्ष नहीं हो रही है। इसलिए हम सीबीआई के साथ में जो प्रोब है उसकी मांग कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने अभी तक माना नहीं है। साथ ही साथ उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज थी, जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, उनका सस्पेंशन हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो मौलिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दें। लेकिन उनको किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में किसी और को ला दिया गया है। तो एक तरीके से कार्यवाही की जगह खानापूर्ति हो रही है। साथ ही साथ हम पिछले कम से कम 5 से 10 सालों में, आपने कोविड के दौरान भी देखा, दूसरे इंसिडेंट्स में भी, पिछले कुछ समय पहले महिलाओं का ही केवल बात नहीं है, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, केजीएमसी लखनऊ के कुछ ही महीने पहले आप सबने वीडियो देखी होगी, एक बहुत ही सीनियर एचओडी न्यूरोसर्जरी डॉक्टर को इतना बुरी तरीके से पेशेंट अटेंडेंट्स ने मारा और उसके बाद ये पेशेंट अटेंडेंट्स गायब हो जाते हैं और जो भी है एंटी सोशल एलिमेंट से करते हैं। पर वो जो डॉक्टर इतने सालों से सेवा दे रहा है, जिसने इतने मरीजों की जान बचाई है, उसको अपनी सेवा के फल में यही मिलता है समाज के थ्रू। तो हम ये कब से डिमांड कर रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट लेके आए, जो कि कोविड के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था, पर जब एपिडेमिक एक्ट हटा तो वो कानून में निरस्त हो गया। तो जिस तरीके से एक वकील पर हाथ उठाने पर, एक वर्दी में पुलिस वाले पर हाथ उठाने पर, एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर पे हाथ उठाने पर कार्रवाई होती है, नॉन बिलेबल ऑफेंस होता है, उसी तरीके से क्यों एक डॉक्टर जब समाज को सेवा दे रहा है और तब उसके साथ में हिंसा होती है, तो क्यों सरकार कोई कार्रवाई नहीं लेती है? डॉक्टर साकेत दादी, जनरल सर्जरी रेजिडेंट। साकेत। काफी आक्रोश है आप लोगों में। आपको लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं जो कि कानून होती ही रहती है, एक ठोस कानून बनना चाहिए, इस प्रकार के कानून चाहते हैं? डेफिनेटली एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, जिसके अंदर हम सब डॉक्टरों की एक सुरक्षा निश्चित हो जाए और एक आज़ादी में मुझे लगता है कि एक नई आज़ादी देनी पड़ेगी, जो निर्भया कांड से मुक्ति दे इस देश को, जो 2012 में हुआ था। और उसके बाद वो जो एक हाईलाइट मामला था, आज निर्भया कांड 2 हो गया है, जो कि इन हाउस हुआ है। ये मुझे लगता है कि देश के लिए सबसे काला धब्बा है देश की आज़ादी पे, कि आज से 75 साल कंप्लीट होने के बाद भी एक महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा हादसे देश के लिए क्या हो सकता है। और एक मुख्यमंत्री
महिला होने के नाते भी एक महिला की वेदना नहीं समझ सकती, उसके परिवार की वेदना नहीं समझ सकती। इससे ज्यादा राजनीति की नहीं हो सकती। डॉक्टर सुखाराम, आप बताएं कि किस प्रकार की मांग चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। वेस्ट बंगाल में जो कांड हुआ है उसका जो रिपोर्ट है वो ट्रांसपेरेंटली हमें इन्फॉर्म हो, डेली इन्फॉर्म हो, उसमें जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो जल्दी से इन्फॉर्म हो, जो फैमिली है उनको कंपनसेट किया जाए। फोर्डा की जो भी डिमांड्स हैं हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और जयपुर में SMS के लेवल पे हम चाहते हैं कि हमारे DDR में हमारी सेफ्टी बढ़ाई जाए, CCTV कैमराज इंस्टॉल हो, सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो जो करेक्शंस मॉडिफिकेशंस चाहिए वो इम्प्लीमेंट हो, और जो गार्ड्स हैं वो ऐसे गार्ड्स हों जो हमें प्रोटेक्ट कर सकें, ना कि ऐसे जो कि खुद मरीज हो। आपका नाम है? भाविका, डॉक्टर भाविका। आप बताइए क्या डिमांड है, क्योंकि एक महिला डॉक्टर के साथ ही तमाम चीजें लगी हैं, क्या डिमांड है? What we want, what FODA has asked, those demands we want. Along with that, we want the security and safety of our own residents, of our own doctors, and also for the people who come into the hospital for care and for safekeeping. Dr. Priyamvada. प्रिय